11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जो अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। सुबह के 8:46 पर जब लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, स्कूल बसेस चल रही थी, ब्रेकफास्ट हो रहा था, तभी न्यूयॉर्क सिटी के दिल में एक बोइंग 767 जेट अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 पूरी रफ्तार से जाकर टकराता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर से। आवाम समझने से कासिर, टीवी कैमरे चल रहे थे, लाइव ट्रांसमिशन हो रही थी और लोग कंफ्यूज थे, क्या ये एक एक्सीडेंट है? लेकिन सिर्फ 17 मिनट के बाद जब दूसरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 सबके सामने साउथ टावर से टकराई, दुनिया समझ गई ये एक्सीडेंट नहीं, जंग है। आसमान से आग बरस रही थी, लोग झूले की तरह आसमान से गिर रहे थे, हवा में चीखें, धुआं और मौत का रक्स हो रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ उसामा बिन लादेन ने किया या फिर लोग कहते हैं अमेरिका ने अपनी जंगें शुरू करने के लिए ये सब खेल रचा? ऑफिशियल अमेरिकन वर्जन के मुताबिक 19 हाईजैकर्स ने प्लेन हाईजैक किए, अलकायदा ने प्लेन बनाया और उसामा बिन लादेन मास्टरमाइंड था और ये सब कुछ अफगानिस्तान के केव से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि to conduct a technical investigation, including how and why the building WTC की बिल्डिंग्स प्लेन के टकराने से नहीं बल्कि कंट्रोल डेमोलिशन से गिरी। जेट फ्यूल का टेम्परेचर स्टील को पिघला नहीं सकता, लेकिन टावर्स ऐसे गिरे जैसे अंदर से बॉम्ब लगाए गए हों। टावर 7 जिसमें कोई प्लेन नहीं लगा था वो भी अपने आप गिर गया। 10 सितंबर 2001 डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रमफेल्ड ने कहा था, $2.3 ट्रिलियन आर्मी बजट का हिसाब नहीं मिलेगा। Cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building. मगर अगली सुबह पैंगटोन पर प्लेन अटैक हो गया, वही हिस्सा जहां फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे जलकर राख हो गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था, लेकिन उनकी फैमिली का गहरा ताल्लुक था सऊदी रॉयल फैमिली और ऑयल कंपनी से। – 9/11 के बाद बुश ने फौरन अफगानिस्तान पर हमला किया और फिर इराक। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक को तबाह कर दिया गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ इराक के पास कोई ऐसा वेपन था ही नहीं। क्या 9/11 अमेरिका का गोल्फ वार 2.0 लॉन्च करने का बहाना था? क्या इसके पीछे ऑयल और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा छुपा था? ब्लैक वाटर, लॉकहीड मार्टिन, हैलिब्यूटन, ये वो कंपनीज हैं जिन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और सबसे छुपा हुआ राज, बुश और उसामा बिन लादेन की फैमिलीज दोनों सऊदी रॉयल सर्कल का हिस्सा थे। यानी जिस आदमी ने अलगैडली अमेरिका पर हमला किया, उसकी फैमिली को अमेरिका ने VIP ट्रीटमेंट के साथ फ्लाई आउट किया जब तमाम फ्लाइट बैन थी। कई लोग जिन्होंने कुछ डिफरेंट देखा, उनकी आवाज दबाई गई। पेरी जीनेक्स, न्यूयॉर्क का इमरजेंसी ऑफिसर, Big explosion blew us back into the 8th floor. And I turned to Hesh, I said, this is it, we're dead. We're not... उसने कहा था कि टावर 7 के अंदर ब्लास्ट सुने। चंद हफ्तों बाद वो अचानक मिस्टीरियस डेथ का शिकार बन गया। विलियम रोड्रिग्यूज, WTC का हेड जेनेटर, कहता है, मैं बेसमेंट में था जब प्लेन टकराया भी नहीं था, उससे पहले ही एक ह्यूज ब्लास्ट अंदर से हुआ। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे थे या उनकी बात छुपाने के लिए उन्हें साइलेंट कर दिया गया? आइए जानते हैं जब 9/11 हुआ तो मीडिया का क्या रिएक्शन था। CNN, फॉक्स न्यूज, BBC, ये सब ने एक ही नैरेटिव चलाया, मुस्लिम ने हमला किया, उसामा बिन लादेन मास्टरमाइंड है, अफगानिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन किसी भी चैनल ने टावर 7 का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया या उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जो प्लेन क्रैश होने से पहले ही ब्लास्ट सुन चुके थे? पैट्रियट एक्ट को पास करवाया गया जिसमें गवर्नमेंट ने मैसेज की स्पाइंग लीगल कर ली। यानी 9/11 ने अमेरिका के अंदर सेंसरशिप, सर्विलियंस और इस्लामोफोबिया को जन्म दिया। लेकिन फायदा किसको मिला? ऑयल कंपनीज को, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को या पॉलिटिकल पार्टीज को या उन पावर्स को जो हर जंग के पीछे होती हैं? आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन 9/11 की असल कहानी अभी भी धुंधली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 20 साल जंग की, फिर वहां से बिना कुछ हासिल किए ही निकल गया। इराक को बर्बाद किया, लोगों को मारा गया और उसामा बिन लादेन 2011 में अमेरिका ने कहा कि उसे मार दिया गया पाकिस्तान के एबटाबाद में। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent. लेकिन ना बॉडी दिखाई गई, ना पोस्टमार्टम, ना प्रूफ, बस मीडिया पर एक खबर चली और दुनिया ने मान लिया। क्या 9/11 एक ऐसा स्टेज ड्रामा था जो दुनिया को डराने के लिए किया गया? क्या बेगुनाह लोगों की जान सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स फायदे के लिए ली गई? क्या हमें वो सच कभी पता चलेगा जो सीआईए की फाइल्स में बंद है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये साजिश थी तो क्या अगली बार फिर ऐसा कुछ होने वाला है? 9/11 ने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का रुख बदल दिया। जंग का तसलसल, नफरत का बाजार और डर का सिलसिला, लेकिन असल दुश्मन कौन था? ये सवाल अब भी हवा में लटका हुआ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। क्या 9/11 एक हादसा था या अंदर से रचाई गई एक साजिश जो सेंशियल प्लानिंग थी? तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर, एक नई सनसनी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।